सभी सनातन धर्म प्रेमियों को सादर नमन, नमो नमः। मित्रों, हमारे सनातन धर्म पथ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जातक कैसे होते हैं, मेष राशि का स्वभाव कैसा होगा, मेष राशि में पैदा हुए जातकों के स्वभाव कैसे होगा, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले यदि आप हमारे सनातन धर्म पथ यूट्यूब चैनल को प्रेम करते हैं, इसमें जो भी हम चर्चा करते हैं आपको पसंद आते हैं, तो हमारे इस चैनल को कृपा करके सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अपने परिवार में, मित्रजनों में, रिलेटिव जो है उन सबको यह पता चले कि मेष राशि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। अभी के लिए हम शुरू करते हैं मेष राशि के बारे में। पहले मेष राशि के विविध जानकारियों को चर्चा करेंगे, उसके बाद में हम मेष राशि का स्वभाव जो है उसको चर्चा करेंगे। अब मेष राशि जो है 12 राशियों में से पहली राशि है। काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि को काल पुरुष का शीश माना गया है। मेष राशि भेड़ा जो होता है, शीप कहते हैं अंग्रेजी में, शीप के समान होता है, ह्रस्व संज्ञक होता है, एवं मेष राशि जो है पुरुष संज्ञक होती है। अब इन सब के बारे में ये सब इसलिए बता रहा हूं ताकि मेष राशि में इन सब के गुण आएंगे। जैसे पुरुष संज्ञक यहाँ बताया है, तो मेष राशि के जातक जो है पुरुष प्रकृति के कार्य करने में ज्यादा रुचि रखेंगे। यह एक उदाहरण है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। मेष राशि का अधिवास जो होता है धातु व रत्नों की खान और धरातल में होता है। मेष राशि पूर्व दिशा में रहती है। मेष राशि की दिशा पूर्व है, पूर्व दिशा है। क्रूर संज्ञक राशि है, चर राशि है, चतुष्पद राशि है। रात्रि में बलवान माना जाता है मेष राशि को। मेष राशि पृष्ठोदय संज्ञक है, यानी कि जब भी पूर्व दिशा में उदय होती है, पृष्ठ भाग से उदय होती है, अतः इसको पृष्ठोदय संज्ञक राशि कहलाता है। स्थल एवं चर संज्ञक राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल है, अतः यह अग्नि तत्व की राशि है। मेष राशि का वर्ण क्षत्रिय है, क्षत्रिय वर्ण की राशि है। मेष राशि की दृष्टि जो है सिंह राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि में होती है। अब इसको यहाँ पे उदाहरण से देखें। अब मेष राशि यहाँ पे है, एक जहाँ लिखा होगा वो मेष राशि होगा। सभी के कुंडली में एक ही जगह नहीं होता है, अतः आपको अपनी खुद की कुंडली देखकर, लग्न कुंडली जो लिखी होती है उसमें देखकर एक जहाँ पे लिखा है उसको मेष राशि कहना है। अब मेष राशि की दृष्टि सिंह राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि में पड़ती है, तो यहाँ से सिंह राशि कौन है यह जानना चाहिए। अब जिसमें सिंह राशि कौन सी राशि है, 5वीं राशि है, तो यहाँ से मेष राशि की दृष्टि सिंह राशि में पड़ेगी पहले तो। और दूसरा वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि कौन सी राशि है, 8वीं राशि है। अब वृश्चिक राशि, यहाँ से वृश्चिक राशि में भी मेष राशि की दृष्टि होगी। उसके बाद कुंभ राशि, कुंभ राशि कौन सी राशि है, 11वां राशि है, तो मेष राशि के दृष्टि यहाँ पे चौथे स्थान पे जहाँ पे सिंह राशि है, 7वें स्थान जहाँ पे वृश्चिक राशि है, 10वें स्थान जहाँ पे कुंभ राशि है। तो सिंह राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि में मेष राशि की दृष्टि पड़ेगी। अब जानते हैं कि मेष राशि के अंतर्गत कौन कौन से नक्षत्र आते हैं और किन किन अक्षरों के नाम वाले जातक मेष राशि में आते हैं, यह जानते हैं। अब पहला नक्षत्र है जो अश्विनी नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत 4 अक्षर आते हैं। अब ये 4 अक्षर क्यों आते हैं यह भी चर्चा करते हैं।
अब देखिए, अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत चू, चे, चो, ला आते हैं। अब अश्विनी नक्षत्र के क्या होता है कि 4 चरण होते हैं, इसके 4 भाग लगाया जाता है। तो पहले जो प्रथम चरण होगा, प्रथम चरण में पैदा हुआ जो जातक, उसका नाम चू अक्षर से आएगा। अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जिसका जन्म होगा, उस जातक का नाम चू अक्षर से आएगा। और दूसरा चरण जो है, दूसरे चरण पर जन्म होने से चे अक्षर से नाम आएगा। तीसरे चरण में जन्म होने से चो अक्षर से नाम आएगा। और चौथे चरण में जन्म होने से ला अक्षर से नाम आएगा। अश्विनी नक्षत्र के यह मेष राशि कहलाएंगे। और दूसरा नक्षत्र जो है भरणी नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र के भी 4 चरण होंगे। 4 चरण में पहले चरण का ली, दूसरे का लू, तीसरे का ले, चौथे का लो। अब जिस चरण में जन्म हुआ उसी अक्षर से नाम स्टार्ट होगा। अब तीसरा नक्षत्र जो है कृत्तिका नक्षत्र है। यहाँ पे मैंने 1 लिखा है। इसका मतलब क्या है कि कृत्तिका नक्षत्र का पहला चरण जो है उसमें अ अक्षर आता है, वो भी मेष राशि में आता है। कृत्तिका नक्षत्र के जो बाकी 3 चरण होंगे वो अगले राशि में, वृष राशि में जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, अश्विनी नक्षत्र के चूचे चोला, भरणी नक्षत्र के लीलू लेलो एवं कृत्तिका नक्षत्र का अ अक्षर जो है, इन सभी जातकों का मेष राशि होगा। यह हुआ नामाक्षर एवं नक्षत्र ज्ञान। अब इससे आगे बढ़ते हैं, जो है कि मेष राशि वाले जातकों का स्वभाव कैसा होगा, कैसे होंगे मेष राशि वाले जातक। अब इसमें क्या है कि देखिए, लाखों करोड़ों लोग मेष राशि के होते हैं। तो मेष राशि वाले ये सब लक्षण तो होंगे होंगे, लेकिन समझना यह है कि अगर एक ही घर में भी 2 मेष राशि वाले जातक हैं तो ये गुण तो मिलेंगे, परंतु उसमें क्या होगा, गुणों में सिमिलैरिटी नहीं होगी, समानता नहीं होगी। किसी में कम पाए जाएगा, किसी में ज्यादा, किसी में हाई होगा, किसी में लो होगा, और किसी में नॉर्मल होगा। अब ये क्यों होगा, कम होगा ज्यादा होगा तुलनात्मक रूप में। अब ये क्या क्यों होगा, ये इसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर स्वभाव कैसे होंगे उसके बारे में, क्योंकि यह जानना जरूरी है। अब यहाँ भ्रम क्या होगा कि मेष राशि वाले सभी का एक ही नहीं होगा। अब किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा, तो वो सोचेगा कि ये कैसा बता रहा है, मैं भी मेष राशि वाला हूं तो मुझमें तो ये गुण मिलते ही नहीं है। तो इसका कारण जानना पड़ेगा हमको, क्योंकि इसका कारण जब तक पता नहीं करेंगे तब तक हम क्या सोचेंगे कि यह कैसा बता रहा है, मेष राशि का यह कैसा बता रहा है। अब यहाँ एक कुंडली बनाते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया। अब जो है मेष राशि है तो चंद्रमा यही होगा। अब राहु यहाँ लिखते हैं, केतु यहाँ। ये एक केवल समझाने के लिए बना रहा हूं, किसी की कुंडली नहीं है, अतः इसको समझना चाहिए। अब शुक्र यहाँ लिख देते हैं, बृहस्पति यहाँ लिखते हैं, शनि यहाँ लिखते हैं, राहु केतु हो गए, बुध यहाँ लिख देते हैं, सूर्य यहाँ कहीं पे लिख देते हैं, सूर्य यहाँ लिख देते हैं, आदित्य 2 3 4 5 6 7 8। अब मंगल बाकी हुआ है, मंगल को यहाँ पे लिख देते हैं अभी के लिए। ये हुए हमारे 9 ग्रह। अब होगा क्या, जैसा कि मेष राशि वाले ऊर्जावान होते हैं, इनर्जेटिक होते हैं। अब देखना जरूरी यह है कि मंगल
मेष राशि का स्वामी मंगल है, हमने यहाँ पहले ही चर्चा कर ली। अब यहाँ मंगल की स्थिति कैसी है यह देखना है पहले। अब मंगल की स्थिति, मंगल पराक्रमेश, मंगल को पराक्रम वाला भी माना जाता है, तो तीसरे भाव में है। तो मंगल यहाँ पे क्या हुआ कि इस कुंडली का जातक जो होगा एकदम ऊर्जावान होगा, हाई एनर्जेटिक होगा, ऐसे ऐसे कुंडली के। अब इसी में अब यह मंगल को यहां पे लिख देते हैं। अब यह क्या होगा, मंगल यहां से, यहां का स्वामी चतुर्थ में गया और कर्क राशि में गया, तो मंगल क्या हो गया, नीच का हो गया, पावरलेस हो गया, थोड़ा कम हो गया। तो अब ऐसे स्थिति में क्या होगा कि अब यहाँ से राहु हटाना होगा यहाँ, क्योंकि राहु यहाँ यहीं पे लिखेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। तो राहु यहाँ पे, केतु यहाँ पे, यहाँ से केतु भी हटेगा। चलो अब जो है, अगर अब इस कुंडली में देखेंगे तो क्या होगा कि मंगल की स्थिति थोड़ा पावर कम है मंगल में, क्योंकि नीच का हो गया, तो नीच का होने से पावर कम हो गया। अब इसमें देखना है क्या है कि जातक ऊर्जावान तो होगा। अब एक क्या हो सकता है, जातक कम ऊर्जावान हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, कम समय के लिए ऊर्जावान हो सकता है। जैसे दिन भर काम नहीं कर पाएगा, थोड़ा 2 घंटे 1 घंटे के लिए काम कर पाएगा और आधे दिन के लिए काम कर पाएगा। ऊर्जावान तो जरूर होगा, लेकिन या तो कम ऊर्जावान होगा या क्या होगा, कम समय के लिए ऊर्जावान होगा। अतः अब दोनों कुंडली में भी अंतर आया है, तो लाखों करोड़ों लोग जो होंगे उनकी कुंडली तो ऑटोमेटिक से ही अंतर होती है, तो उनमें सभी में एक ही किस्म का नहीं। यह समझाने के लिए मैंने आपको इस कुंडली का सहारा लिया। अब ऊर्जावान होते हैं मेष राशि वाले, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, अंदर से उनको थकान भी लगेगी तो, लेकिन बाहर से वो काम करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, दिखाते काम, एनर्जेटिक ऐसे होते हैं। और क्विक डिसीजन करते हैं, मेष राशि वाले क्विक डिसीजन कर लेते हैं। यह क्या होता है, एक मेष राशि वाले को थोड़ा झटका लगाता है कभी कभी, क्योंकि डिसीजन करने, अब कोई तो सामान्य डिसीजन होते हैं तो उनमें कोई बात नहीं, लेकिन कोई तो क्या होता है, इंपोर्टेंट डिसीजन होता है, बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन होता है, बहुत मूल्यवान होता है। तो उसमें क्या करना चाहिए मेष राशि वालों को कि डिसीजन करने से पहले अपने जो अपने हैं उनसे सलाह लेना चाहिए, उनसे डिस्कशन करना चाहिए कि यह डिसीजन उपयुक्त है, अनुपयुक्त है। क्विक डिसीजन नहीं लेना चाहिए। यह एक जो है मेष राशि वालों को झटका लगाने वाला चीज है। क्विक डिसीजन नहीं करना चाहिए, इसमें थिंकिंग करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, दूसरों के जो अपने हैं उनकी बात भी माननी चाहिए। ओवर थिंकिंग होती है, ज्यादा सोच विचार कर लेते हैं। अब इसमें क्या होगा कि किसी किसी में ये ओवर थिंकिंग नहीं होती है, वो कुंडली के ग्रहों के हिसाब से होगा, लेकिन प्रायः मेष राशि वाले ओवर थिंकिंग करते हैं। अब इसमें भी क्या होगा, ओवर थिंकिंग को भी अगर आप अपनी दिनचर्या जो है अच्छा बनाना चाहते हैं तो ओवर थिंकिंग को कम करना चाहिए, इसमें भी ध्यान देना चाहिए। हार्ड वर्किंग इतना ज्यादा होते हैं कि इतना हार्ड वर्किंग करते हैं मेष राशि वाले की हद से ज्यादा हार्ड वर्किंग करते, इतना संघर्ष कर लेते, खाना छोड़ देंगे, आराम करना छोड़ देंगे, लेकिन हार्ड वर्किंग करना नहीं छोड़ते। ये बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले जो होते हैं सरल सीधे साधे स्वभाव के होते हैं, परंतु अगर मेष राशि वाले को गुस्सा आ गया तो इतना ज्यादा गुस्सा आता है, अग्नि तत्व की राशि है तो अग्नि बन जाते हैं गुस्से से। परंतु अब इसमें देखना क्या है कि अगर यहाँ पे, अब जैसे देखिए, अब मंगल को यहां से हटाइए, यहां से हटा के मंगल को यहां पे रख दीजिए, तो और यहाँ
अगर यहाँ पे रख दो बृहस्पति के साथ, अब यहाँ चंद्रमा है, लग्न में चंद्रमा है, चंद्रमा सौम्य ग्रह, अब चंद्रमा की स्थिति देख के सौम्य ग्रह माना जाता है। तो अब यहाँ मान लिया जाए ये पूर्णिमा के दिन की ये कुंडली है, तो यहाँ चंद्रमा सौम्य ग्रह माना जाएंगे। तो यहाँ चंद्रमा सौम्य ग्रह लग्न में है, और मंगल जो है देवगुरु बृहस्पति के साथ है। मंगल सेनापति है, और सेनापति किसके साथ है? गुरु के घर में जाके गुरु के साथ बैठे हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा? जातक ज्यादा गुस्सेला नहीं होगा। एक दूसरा क्या होगा? अगर गुस्सा आ भी गया तो क्षणिक, बिल्कुल क्षणिक होगा, गुस्सा ज्यादा नहीं आएगा। परंतु अगर इसी को देखा जाए, अगर मंगल यहाँ पे बैठा है, इसी उसमें राहु बैठा है, राहु यहाँ बैठा है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि गुस्सा ज्यादा आएगा, और गुस्सा ज्यादा देर के लिए भी आएगा। ऐसी स्थिति होगी। अब इसके साथ साथ अब क्या होगा कि मेष राशि वाले जातकों के एक अच्छा गुण क्या होता है? मेष राशि वाले कभी भी नियम के विपरीत काम नहीं करना चाहते हैं। किसी ने फोर्स किया, चलो ऐसा करो भाई, तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा, तो वो नहीं करेंगे, उसमें पसंद ही नहीं करेंगे, उस रास्ते पे चलेंगे ही नहीं। मेष राशि वाले का बहुत अच्छा गुण, नियम अनुसार के कार्य करेंगे। अब इसमें भी क्या होगा कि कोई नियम विपरीत कार्य करता है तो उसके कुंडली में जो है ग्रह की संगति अच्छी नहीं है, तब वो कार्य, अब क्योंकि करोड़ों में से तो कोई ना कोई तो करेगा गलत कार्य, लेकिन क्या है कि मेष राशि वाले ज्यादातर क्या करेंगे? नियम अनुसार ही कार्य करेंगे, उससे दायां बायां नहीं जाएंगे। और मेष राशि वाले जो है सच को छिपा नहीं सकते, किसी न किसी माध्यम से सच को बता ही लेते हैं। अब कोई क्या होता है, सच तो सच होता है, परंतु क्या होगा कि गोप्य रखना पड़ता है, बताना नहीं चाहिए। परंतु क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति उनके पीछे पड़ गया तो वो सच किसी न किसी तौर पर बता ही लेंगे, गुप्त नहीं रख पाते। और मेष राशि वाले जिम्मेदार भी होते हैं, वफादार भी होते हैं अपने कार्य के लिए। अपने कोई भी कार्य हो, चाहे कार्यालय में हो, चाहे घर में हो, जहां भी हो, जो कुछ भी मेष राशि वालों को जिम्मा दिया तो वो बहुत जिम्मेवारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ, वफादारी के साथ कार्य करते हैं, इसमें संदेह नहीं होता है। मेष राशि वालों को एक क्या होता है कि क्योंकि यह मंगल की राशि है, तो कोई भी आदमी, चाहे उनका सीनियर हो, ऑफिसर हो, नियम अनुसार काम करा सकता है, प्रेम से काम करा सकता है, परंतु तानाशाही हिसाब से, अपने हिसाब से, तानाशाही हिसाब से मेष राशि वालों को कार्य नहीं करा सकता। यह जबरदस्त गुण है मेष राशि वालों का। अब मेष राशि वालों का एक, अब इसको क्या कहें, अब गुण कहें और क्या कहें? मेरे हिसाब से तो यह एक अवगुण ही है। अब जिस पर विश्वास करते हैं मेष राशि वाले, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं उस पे, तो यह नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अब इस जमाने में छल कपट, चोरी डकैती वाले लोग बहुत बढ़ गए हैं। तो विश्वास तो करो, लेकिन हद से ज्यादा मत करो। अपना सब कुछ मत न्यौछावर मत कर दो, सब कुछ मत लुटा दो, ऐसी मेरी सलाह है। तो विश्वास तो करो, लेकिन सब कुछ लुटाने के हिसाब से, न्यौछावर करने से के हिसाब से विश्वास नहीं करना चाहिए। मेष राशि वालों को इस चीज में, दो चीजों में, मेष राशि वालों को दो चीजों में क्या करना चाहिए? सोच विचार करना चाहिए। एक तो जो क्या है, ओवर थिंकिंग जो है,
और दूसरा विश्वास में सब कुछ न्यौछावर कर देना, यह दोनों चीज, और ओवर थिंकिंग तीसरा भी है। इन तीनों चीजों में मेष राशि वालों ने बहुत सोच समझ के कार्य करना है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में अगली राशि के बारे में चर्चा करेंगे। अभी के लिए जय जय श्री राधेश्याम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।